हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस कमाल के चैनल पर जिसका नाम है रिडॉक्स इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन वो चालू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत बेसिक और फंडामेंटल सा चैप्टर है ना। इसके कंसेप्ट आगे बहुत यूज होते हैं। जैसे अगर आप 12th क्लास में होंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में एन फैक्टर का यूज हम लोग करते हैं, है ना। तो एन फैक्टर के बारे में हो गया, या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, या टाइट्रेशन की बात करें तो ये हम लोग सब कुछ इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं, कॉपी निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो रिडॉक्स रिएक्शंस स्टार्ट करने के पहले हम लोग को बस एक छोटे से टॉपिक पे, छोटा नहीं बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, उससे बात करना है, जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर। किसके बारे में बात करना है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब ये होता क्या है? ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो दोनों लगभग सेम ही है। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, हम लोग उसको आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इट इज दी, अच्छा चलो इसको डिफाइन करने के पहले मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद डिफाइन कर लेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। अपन ने लिखा NaCl। हर बच्चे को पता है NaCl में Na पे प्लस है और Cl पे माइनस है, ये हम लोग बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक, अगर मैं MgCl2 लिखता हूँ तब भी आपको पता है मैग्नीशियम पे +2 होगा और इसमें -1 ही होगा। क्लोरीन पे 2 क्लोरीन होंगे, दोनों पे -1 होगा। ठीक है, ये सब आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, ध्यान देना। एक मिनट, हाँ ठीक, अब ध्यान देना। जस्ट इन केस अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, जैसे मान लो मैंने लिखा MgO। अभी भी आपको पता है मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे -2 का। ठीक, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं, ऐसा हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। क्या मतलब हुआ? Na एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, कैटायन बनाया होगा, Na+ बना, और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाया होगा, Cl-। अब एक प्लस एक माइनस, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो गया, पास आ गए, बॉन्ड बन गया। ठीक, अब ध्यान देना, ये जो चार्ज है ये एक्चुअल चार्ज है, क्योंकि एक्चुअल चार्ज कब डेवलप होगा? जब चार्ज ट्रांसफर होगा। तो चार्ज के कंप्लीट ट्रांसफर से ही कैटायन या एनायन बनेगा। चार्ज ट्रांसफर कर दिए तो जो ट्रांसफर किया होगा, जो दिया होगा, डोनेट किया होगा, उस पर प्लस चार्ज, और जो एक्सेप्ट किया होगा उस पर माइनस। यस सर, ये तो पता है। ठीक, अब ध्यान देना, जैसे मान लो मैं ये लिखा CO2 और बोल रहा हूं कार्बन पे +4 है। अब ये गड़बड़ होगा, पता है कैसे? ये जो कंपाउंड है ये आपको कोवेलेंट दिख रहा है। यस सर, ये तो कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट में चार्ज की बात कैसे कर लिया आप? बस यही ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर रियल भी हो सकता है, रियल चार्ज, और वर्चुअल चार्ज भी हो सकता है। मतलब इसके केस में वर्चुअल है, कैसे पता चलेगा? ध्यान देना, आपको क्या मान के चलना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं CO2 की, तो डबल बॉन्ड बनाया होगा ऑक्सीजन के साथ ऐसे। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड को आपको आयनिक मान के चलना है। मतलब ये जो कार्बन है ये कंप्लीटली डोनेट कर दिया है ऑक्सीजन को, ऐसा मानना है आपको। रियल में नहीं किया है पर मानना है। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट यही है, ये हमारा अजम्पशन ही है कि हम लोग क्या मानेंगे भाई, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। हम लोग का अजम्पशन क्या है? एज्यूम क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, ये आपको मान के चलना है। अगर ऐसा है तो ध्यान देना, ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया होगा कार्बन, तो यहां से ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा और कार्बन पे +2 आ जाएगा। ठीक, यहां पर भी वही देखो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लिया होगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर -2 आ गया, एक ऑक्सीजन गेन करने पे -1, तो 2 ऑक्सीजन गेन करने पे -2। ठीक है, तो कार्बन पे यहाँ पर से भी +2 आ गया, तो ओवरऑल कार्बन पे कितना आ रहा है? सर ये तो +4 आ जा रहा है सिंपल। हाँ एकदम सिंपल है। अब क्या करना है? अब देखो आगे मैं इसको डिफाइन करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट को। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? ये होता है इट इज द वर्चुअल और एक्चुअल चार्ज, एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट
इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक, किसी गिवन कंपाउंड पर एक्चुअल या वर्चुअल चार्ज जो प्रेजेंट होगा ना, उसी को हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलने वाले हैं। क्या मतलब हुआ सर? अरे बहुत आसान है। फिर एक आध एग्जांपल और देख लो। जैसे आपको पता होगा HCl की बात करें, सबको पता है कोवेलेंट है, लेकिन इस पे प्लस और इस पे माइनस, यही करते हैं ना। अब ये जो +1 आया, ये कंप्लीट +1 नहीं है ना। कंप्लीट +1 तो तब होता जब हाइड्रोजन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होता, पर डोनेट किया नहीं है। क्यों नहीं डोनेट किया? अरे आयनिक बॉन्ड थोड़ी ना बना है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना HCl वाला। वैसे फजान रूल में हम लोग पढ़ते हैं बाद में कि ना सारे कंपाउंड आयनिक होते हैं ना कोवेलेंट, खैर वो तो बात की बात है। आपको यहाँ पर क्या मान के चलना है? आपको यहाँ पर मान के चलना है कि क्या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर मानना है, ट्रांसफर मानना है आपको। ठीक है, क्या मान के चलना है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, तो ये बन जाएगा। और एग्जांपल देख लो, जैसे ये, तो और देखो, मान लो मैंने लिखा ये H2O। अब फिर इसको देखो, बना के देख लो। अब ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक इधर से एक इधर से, तो इस पे तो -2 आ रहा है। ठीक है सर, इस पे कितना आएगा? +1, और इस पे कितना आएगा? +1। बहुत आसान है आसान? ये सर आसान तो है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ रूल्स लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया? कर लिए? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट रूल, सबसे पहली बात कि द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड या एलिमेंटल बोल लो, और एलिमेंटल स्टेट is taken to be 0। एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्या है कहने का मतलब? एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एलिमेंटल स्टेट यही है, स्टैंडर्ड स्टेट है, O2 के फॉर्म में मिलती है ना आपको ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा। क्लोरीन Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मैं अगर लिख दूं P4 एलिमेंटल स्टेट 0 होगा, है ना। मैंने लिखा अगर यहाँ पर N2, वाह कलर कैसे बदलते जा रहे हैं, जादू। N2, तो ये क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी एलिमेंटल स्टेट होगा उस पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है? 0। ठीक है सर, ये तो आसान है। अच्छा, दूसरी बात लिखते हैं। अल्कली मेटल जानते हैं आप लोग? हाँ सर, जानते तो हैं। अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 मेटल ना, ग्रुप 1 वाले मेटल, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप कौन कौन होता है पता ही आपको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक, सारे के सारे अल्कली मेटल्स पर जो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू होने वाली है, ये इनका +1 होगा, हमेशा +1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, पता है आपको, है ना। तो इनका +1 होता है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, उसके बारे में वैसे उतना बात करने का जो है आपको नीड है नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ठीक है लिख दिए, हमेशा इसका +1 होगा। ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी जानते होंगे आप, ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, ग्रुप 2 के मेटल्स। ग्रुप 2 मेटल्स मतलब, अरे एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप भाई कौन है सर? ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, अब ध्यान देना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या लेके चलना है? हाँ सर, ये तो पता है अपने को, ये तो +2 होगा। कैसे पता +2? अरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। ये तो हुआ। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आइटम आने वाला है, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड रूल, कलर कैसे बदल जाता है जादू से। थर्ड रूल है आपके पास हाइड्रोजन के लिए। देखो हाइड्रोजन जो होगा ना, ऐसे लिखता हूँ, हाँ,
हाइड्रोजन +1 भी दिखाएगा, -1 भी दिखाएगा। तो हाइड्रोजन +1 शो करेगा, +1 कब? व्हेन बॉन्डेड विथ नॉन मेटल्स दैट इज, या तो आप ऐसा लिख लो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। जब भी हाइड्रोजन किसी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होगा वो +1 पे होगा। क्या एग्जांपल है इसका? तो सीधा सीधा एग्जांपल है यार, देखो HCl, HBr, H2O, जब भी वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है वो +1 पे, देखो +1, क्लोरीन पे -1 होगा, हाइड्रोजन ये +1, ये भी +1, है ना। ऑक्सीजन पे -2 होगा, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब भी हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? +1। ठीक है सर, ये तो पता था। अच्छा, हाइड्रोजन पर -1 भी आएगा, कब आएगा? हाइड्रोजन पर -1 भी आएगा, कब आएगा? व्हेन बॉन्डेड विथ मेटल्स और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है। तो एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो मैंने लिखा NaH, सोडियम हाइड्राइड, ये तो सोडियम पे तो +1 ही आएगा क्योंकि अल्कली मेटल है। तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? -1। आप मैग्नीशियम का हाइड्राइड लिख लो, MgH2, पता है इस पे +2 आएगा, इस पे -1 आएगा, दो हाइड्रोजन है ना, -1 इंटू -1, नहीं भाई, -1 इंटू 2, -1 हो गया ना, -2। ठीक, पता है ना, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना, वैसे आगे निकालना सीखेंगे हम लोग। ये हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं चौथा, ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन का मैं अगले ही पेज में बताता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उसमें 3-4 बातें अपने को लिखनी है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए? चलो आगे ध्यान देना। थर्ड बात ही फोर्थ बात है, पता नहीं कितना नंबर है, फोर्थ, ठीक। ऑक्सीजन के लिए देखो, ऑक्सीजन जनरली शोज, ऑक्सीजन जनरली क्या दिखाएगा? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। -2 तो जनरली दिखाएगा ही, -2, लेकिन वो कभी कभी कुछ और भी दिखा सकता है। बट इट में शो, जादू कैसे हो रहा है? इट में शो क्या क्या दिखा सकता है? पहली बात तो देखो, अगर ऑक्सीजन पर -2 है तो ये तो क्या होगा? ऑक्साइड, है ना, वही। अगर ऑक्सीजन पर -1 है तो ये क्या होगा? पर ऑक्साइड। अब एग्जांपल करेंगे, और अगर ऑक्सीजन पर -1/2 है तो ये क्या हो जाता है? सुपर ऑक्साइड। क्या हो जाता है? सुपर ऑक्साइड। ठीक, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। ऑक्साइड का एग्जांपल तो बहुत आसान है, जैसे आप लिख लो MgO, है ना, आप लिख लो क्या लिख सकते हो आप? CO2 ऑक्साइड ही है, एक्सेट्रा, ये सब। ठीक, पर ऑक्साइड में देखना, पर ऑक्साइड में क्या है? पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर -1 होगा, तो सबसे सिंपल वाला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दिखेगा कैसे? ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, HOOH। ऑक्सीजन का लिंकेज को ही परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, बात करेंगे इस पे, परऑक्सी लिंकेज। अब देखना ये -1 कैसे आया, ध्यान से देखो, यहाँ से खींच लिया होगा ऐसे ऐसे करके तो -1 आया होगा, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन खींच लिया होगा ऐसे ऐसे करके तो -1 आया होगा। हाइड्रोजन से तो खींच ही सकता है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा ना। और वैसे ही ये वाला ऑक्सीजन इस वाले से तो खींच ही नहीं पाएगा, दोनों एक दूसरे से नहीं खींच सकते, सेम है ना। तो ये ऑक्सीजन -1 बस दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हाइड्रोजन से खींच रहा है, इधर तो ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन से तो खींचेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर -1 है। इसको क्या बोलेंगे? पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या है? KO2, जैसे एग्जांपल के लिए लिखें, ये पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है। कैसे पता? अरे ध्यान से देखो, पोटेशियम पे +1 ही होगा, कंफर्म है। अब देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, बाकी मैं करके दिखाता हूँ। अपने को पोटेशियम का पता है, पोटेशियम का कितना होता है? +1। आपको ऑक्सीजन का निकालना है, कितना है? ऑक्सीजन को कितना मान लो आप? X, और ओवरऑल चार्ज क्या है? 0, कोई चार्ज ही नहीं है ना ऊपर, तो यहाँ से 2x आएगा। ये क्यों 2x? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। अच्छा, मैं डायरेक्ट करके दिखाऊं? रुको, मैं बिना इसके करके दिखाता हूँ, ध्यान देना। पोटेशियम पे +1 है, इसको बैलेंस करने के लिए
O2 पे कितना होना चाहिए? O2 पे होना चाहिए सर -1 होना चाहिए O2 पे, क्योंकि उस पे +1 है, इस पे -1, तभी तो कंपाउंड बना हुआ है बढ़िया से। तो इस पे -1 होने का क्या मतलब है? ऑक्सीजन पर -½ होगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना O2, O2 पे -1 मतलब O पे -½ O2 पे -1 का मतलब O पे -½ ना, इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, ठीक। अच्छा, ये कुछ कुछ चीजें और भी दिखा सकता है, जैसे मान लो स्पेशल केस है, स्पेशल केसेस किसका? ऑक्सी फ्लोराइड का, ऑक्सी फ्लोराइड्स, स्पेशल केसेस ऑक्सी फ्लोराइड्स का। जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने लिखा O2F2, यहाँ पर ऑक्सीजन किस पे पता है? ऑक्सीजन +1 पे है। OF2 ऑक्सीजन किस पे पता है? +2 पे। तो ये भी दिखा सकता है। कैसे पता +1 पे? अरे देखो, इतना तो पता है फ्लोरीन -1 पे ही होगा। कैसे पता सर? अरे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फ्लोरीन से तो कोई इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई है ही नहीं। तो फ्लोरीन अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन से खींच लेगा, ये ऑक्सीजन से खींच लेगा। अगर ये ऑक्सीजन से खींच लेगा, तो इस पे अगर -2 है, 2 है ना, तो इस पे कितना होना चाहिए? +2। -2 का मतलब -1 -1 है, 2 लोग है ना, लेकिन ओवरऑल -2 आ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन कितने पे होगा? +2 पे। लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 2। तो एक एक पे कितना होगा? +1 ही तो होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वैसे ही OF2, इस पे -1 होता है फ्लोरीन पे, लेकिन कितने फ्लोरीन है? 2 है ना, तो -2 हो गया। और अगर इस पे -2 है, तो इस पे कितना आना चाहिए? +2। देखो आया है, और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, दिख रहा है। बस इतना आसान है। ठीक है सर, ये हो गया। और बताइए, एक और लिखो। जो आपके हेलोजेंस है ना, हेलोजेंस, वो जनरली क्या शो करेंगे? हेलोजेंस जनरली शोस -1 दिखाते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस जानते हैं ना आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -1 दिखाते हैं। बट दे मे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हेन बॉन्डेड, फिर जा दूं, व्हेन बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब हेलोजेंस को अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बना दिए, बॉन्डेड है, तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। क्या है एग्जांपल? देखो सर, जैसे मैंने लिखा ClF3, ये अब क्लोरीन +3 पे आएगा। पता है कैसे? क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हमेशा -1 पे होने वाला है। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो -1 पे होगा, तो 3 फ्लोरीन है तो -3 हो गया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्लोरीन कितने पे होगा? +3 पे। ठीक है, अगर मैं बना दूं IF7, अब बताओ अब किस पे है? आप ये +7 पे चला गया, तो समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्लोरीन पे -1 होगा ना, 7 है तो -7, उसको कंपनसेट करने के लिए वो +7 पे होगा। बहुत आसान है। अच्छा, एक रूल और लिख लेते हैं। जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमेशा वो किस पे होगा? -1 पे। ठीक है सर, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट विल ऑलवेज बी इन -1 स्टेट। मतलब फ्लोरीन का हमेशा क्या होने वाला है? -1 होगा, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नहीं होता। तो अगर फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, तो उससे इलेक्ट्रॉन कोई खींच कैसे पाएगा? तो यही कुछ कुछ रूल्स हैं। उसके बाद हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे निकालने की, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। पर उससे पहले मैं आपको कुछ आयंस के बारे में बता दूं, जो इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, चलो, तो मेरे साथ साथ लिखना आप, है ना। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आयन, आयंस। यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चार्ज। ठीक, तो आयंस जैसे सबसे पहले हम लोग चालू करें O पे -2, पता ही आपको, ऑक्साइड। ठीक, चार्ज कितने का है? -2 का। मैं लिखा S पे -2, ये कितना क्या हो जाएगा? सल्फाइड। चार्ज कितने का होगा? -2 का। ठीक है, मैंने लिखा N पे -3, पता है आपको क्या होगा? नाइट्राइड। नाइट्राइड चार्ज कितना? -3 का। मैंने लिखा P पे -3, फॉस्फाइड। फॉस्फाइड चार्ज कितना? वही -3। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो? और आप लिख लो इसमें जैसे OH-, पता है आपको क्या होता है? ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
1। X माइनस हेलाइड, हेलोजन है ना, तो हेलाइड, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हो सकता है। और चार्ज कितने का होता है? -1 का होता है। ठीक है सर। अच्छा, आगे देखना। अब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं NO2 माइनस, तो ये क्या होगा? नाइट्राइट। चार्ज कितने का है? -1 का। फिर आ जाएगा आपके पास NO3 माइनस, क्या होगा ये? नाइट्रेट। चार्ज कितने का होगा? -1 का। ठीक है, और भी लिखते हैं। फिर है आपके पास फिर वही आयंस, नेम, और यहाँ पर चार्ज। ठीक, फिर आप लिखो सल्फेट, सल्फाइड लिखो SO3 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड। तो ये कितना हो जाए, क्या हो जाएगा इसका चार्ज? -2 का है। ठीक है, फिर हो गया पास सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फेट। चार्ज कितने का है? -2 का ही है। फिर आपके पास फॉस्फाइड PO3 3 माइनस, फॉस्फाइड -3 का चार्ज है ना। फॉस्फेट PO4 3 माइनस, फॉस्फेट। ठीक है, चार्ज कितने का है? -3 का। और क्या बच रहा है? जैसे एक है आपके पास इंपॉर्टेंट वाला, ये C2O4 2 माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट। चार्ज कितने का आता है? -2 का। ठीक, फिर आप ये देखो MnO4 माइनस, पर पहले ये लिख लो MnO4 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? मैंगनेट, मैंगनेट। इस पे आ जाएगा -2 का चार्ज। फिर आपके पास आएगा MnO4 माइनस, ये होता है पर मैंगनेट, पर मैंगनेट। इस पर चार्ज होता है -1 का। फिर आपके पास ये CrO4 2 माइनस, इसको बोलते हैं क्रोमाइट, क्रोमाइट। चार्ज कितने का? -2 का। फिर आपके पास आ जाएगा Cr2O7 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? डाई क्रोमेट, डाई क्रोमेट। इस पे चार्ज कितने का है? -2 का। ठीक, तो इस तरह से कुछ, हाँ कुछ कुछ और है। चलो अगले पेज में इसको लिख लो आप लोग, फिर अगले पेज में चलते हैं। लिख लिया पॉज करके? ठीक, अब आगे देखो। फिर वही आयंस नेम, आयंस नेम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? चार्ज। तो जैसे क्या लिखें? और साइनाइड है आपके पास Cn माइनस, इसका नाम क्या है? जादू, इसका नाम है साइनाइड, साइनाइड। चार्ज कितने का है? -1 का। ठीक, फिर आपके पास आइसोसाइनाइड, ये NC माइनस, क्या बोलेंगे? आइसो साइनाइड। चार्ज कितने का होगा? -1 का। ठीक, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। फिर उसके बाद होगा SCN माइनस, थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड। इसका चार्ज वही -1। NCS माइनस, आइसो थायो, अरे एक चीज गड़बड़ हुआ, थायोसाइनाइड नहीं होगा, थायोसाइनेट होगा ऊपर वाला भी। ठीक है, SCN माइनस में क्या आ जाएगा? थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। और ये वाला आइसो थायोसाइनेट। स्पेलिंग का देख लेना थोड़ा, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा चलता है। ठीक है भाई, इसमें -1। और है आपके पास क्या क्या हो सकता है, और क्या बच रहा है? और तो चलो ठीक है, याद आते जाएगा तो बताते जाएंगे। इतना है, इतने में काम हो जाना चाहिए, पर जो भी याद आएगा मैं बता दूंगा। अच्छा हाँ, ये कुछ कुछ बचा है, जैसे ये देखो ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, और ClO4 माइनस। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये वाला होता है हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। -1 का चार्ज है। ये होगा क्लोराइट, -1 का चार्ज है। ये होता है क्लोरेट, है ना। क्लोरेट पे कितने का चार्ज है? -1 का ही है। और ये क्या होता है? पर क्लोरेट, पर क्लोरेट। इस पर कितने का चार्ज है? इस पे भी -1 का चार्ज है। ठीक, तो ये हुई बातें। अब हम लोग कुछ कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं ना, अंडरलाइन एलिमेंट का। अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको,
क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, अंडरलाइंड एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहला है आपके पास MnO4 माइनस, सेकेंड है आपके पास Cr2O7 माइनस क्रोमियम का, थर्ड है आपके पास H2SO4 लिख लो, चलो H2SO4 सल्फर का, फिर आपके पास फोर्थ है आपके पास, जैसे ये लिख लो FeCN6 4 माइनस ये। ठीक है, आप लिख लो H3PO4 ये फास्फोरस का, आप निकाल लो NH4NO3 का अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन का, आप निकाल लो NH4 प्लस। ठीक है, आठवां हम लोग निकालेंगे, इसका निकालें HClO4, चलो ये इसमें क्लोरीन का, कैसे निकालना है ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूँ। ठीक, कर ली? हाँ ठीक। देखो तरीका तो ये है, वैसे हम लोग इसको एक दो क्वेश्चन को हम लोग मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन हम लोग विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो मैग्नीज का निकालना है, कितना मैग्नीज है उसको x मान लो। ऑक्सीजन पे कितने का होता है चार्ज? -2 का। कितने ऑक्सीजन है? 4, तो -2 इंटू 4। ओवरऑल चार्ज कितने है आयन पे? -1 का। ठीक, तो ध्यान से देखना, यहाँ से x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? यहाँ से दिखेगा -2 इंटू 4 -8, -8 वह उधर भेज दिए, ये हो जाएगा +7, -1 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x आ रहा है +7। ठीक, इसमें 2 क्रोमियम है तो आप 2x मान लो ना, एक को x तो 2 क्रोमियम को 2x, -2 ऑक्सीजन पे -2 होता है, कितने ऑक्सीजन है? 7 इज इक्वल टू -2 का चार्ज है ओवरऑल। अब यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा -14 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +12, तो 2x इक्वल टू +12 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x +6 आ रहा है। ठीक, यहाँ देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होता है तो +1 पे होता है, तो नॉन मेटल है ना, तो हाइड्रोजन +1 पे है, तो +1 इंटू 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का नहीं पता x है ना, ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, कितने ऑक्सीजन है? 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और ये -8, तो -8 -6 तो उधर जाके +6, तो ये x की वैल्यू क्या आ रही है? x इक्वल टू आ जाएगा +6। अब ये वाला, इसमें आयरन का x मान लो, मान लिया x, आयरन का निकालना था, x मान लिया। साइनाइड पे -1 होता है, लिखा हुआ है देखो, साइनाइड पे -1 होता है, तो अगर साइनाइड पे -1 होता है तो -1 इंटू 6 कितना हो गया? इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितने का है? 4, -4 का, देखो -4 का चार्ज है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू है -6, उधर जाके +6, तो x की वैल्यू यहाँ पर +2 आ रही है, देखो +2 आ रहा है। ठीक, अब देखो बिना पेन के H3PO4 में फॉस्फोरस का आपको निकालना है, कैसे पता चलेगा? देखो माइनस कोई चार्ज है ही नहीं ऊपर, तो -2 इंटू 4 कितना हो गया? -8, -2 इंटू 4 कितना हो गया? -8, -8 और ये +3, 3 हाइड्रोजन है ना, तो कितना हो जाएगा? +3 -8 -5 हुआ, -5 को बैलेंस करने के लिए कितने पे होगा? +5 पे, +5 पे होगा, तो आप सीधे कर सकते हैं, या तो x वाला तरीका। x वाले में कैसे करते हैं? देखो 3 हाइड्रोजन है तो ये +3 हो गया, +1 इंटू 3, 3 हाइड्रोजन है तो ये +1 इंटू 3 हुआ, प्लस फॉस्फोरस का नहीं पता, x मान लिए, -2 ऑक्सीजन पे -2 होता है, कितने ऑक्सीजन है? 4, तो -2 इंटू 4। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ रही है? 3, और ये 8, -8 प्लस 3, -5 बचा, उधर भेजो, क्या बन जाएगा? 5। उधर भेजने का मतलब समझ में आता है ना कैसे कर रहा हूँ? एक्चुअल में ये ऐसा लिखा है 3 + x - 8 = 0, 0 लिख रहा हूँ, क्यों 0? क्योंकि ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, देखो जैसे यहाँ 4 माइनस था ना, तो 4 माइनस में -4 लिखा हूँ, पर ओवरऑल अगर चार्ज नहीं है तो वो 0 रहेगा। ठीक, तो ऐसे इसका सॉल्व करने के लिए, हाँ इसके इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अमोनियम का कुछ भी आपको कंपाउंड मिलता है ना, अमोनियम का, अमोनिया नहीं अमोनियम, तो अलग अलग सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है। जैसे पहले हम लोग NH4+ में नाइट्रोजन का निकालते हैं, फिर उस पर आते हैं। NH4+, नाइट्रोजन का क्या होगा? x, नहीं पता ना, हाइड्रोजन पे +1 पर कितने हैं? 4, इक्वल टू +1 का चार्ज है, देखो यहाँ से x की वैल्यू आपको -3 दिखेगी, देखो 4 उधर जाके -3। ठीक, अब मेरे को इसको ये पता है कि NH4+ और NO3- ये ऐसा होगा,
तभी तो साथ में बना है ना, NH4 प्लस NO3 माइनस, अमोनियम नाइट्रेट। अब ध्यान से देखना, NH4 प्लस का जो नाइट्रोजन है वो तो हम लोग अभी निकाल लिए कि -3 पे होता है, NO3 माइनस पे नाइट्रोजन +5 पे होगा। कैसे पता? निकाल के देखो, नाइट्रोजन का X मान लिए, ऑक्सीजन पे -2 × 3, 3 ऑक्सीजन है तो इक्वल टू चार्ज कितने का है? -1 का। तो ये -6 उधर जा गया तो +6 और -1 हुआ तो +5। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +5। है ना आसान, आराम से आप निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, HClO4, H को +1 मान लो, मानना क्या है +1 नॉन मेटल के साथ, और Cl का नहीं पता तो X मान लिए, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो -2 × 4 8 होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये -8 + 1 तो -7, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है? x इक्वल टू आ जाएगा +7। तो इस तरह से है ना हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें कि कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आप लोग इस लेक्चर को रिवाइज करके रखना है ना, और ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे निकालता है। और अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है? बाय बाय।